देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। बुद्धों का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भी कुछ आह्वान और कुछ प्लानिंग आपने किया है जो बुद्ध गया से रिलेटेड है, उसके बारे में क्या बताओगे? निश्चित रूप से फिर मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ, धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और आपने जो पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हमारा बुद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार बुद्ध जयंती है और इस बार 2026 में त्रिगुण पावन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 2570वीं बुद्ध जयंती आ रही है। हम विगत 4-5 वर्षों से बोधि वृक्ष जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व पाया, दूसरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, उसी बोधि वृक्ष के नीचे देश विदेश के बौद्ध धर्मगुरु को 5000 भिक्षु संघों को संगदान करते हैं। तो ये 5वीं बार हो रहा है। तो मैं नागपुर में आया, आपके चैनल के माध्यम से जगह जगह मैं बताऊंगा कि भारतीय बुद्धों ने बुद्ध जयंती के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया में आना चाहिए। और भारत के बौद्ध भी, भारतीय बौद्ध भी, भारत के बौद्ध भी दान देना चाहते हैं, कुशल कर्म करना चाहते हैं, अपने पुण्य पारमिति पूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये विश्व बौद्ध संघ के माध्यम से, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये प्रयास किया और पहली बार हमको ये सफलता मिली। आज तक के बुद्ध गया के धरती पर यानी बोधि वृक्ष के नीचे कोई भी भारतीय बौद्धों का कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन हमने ये प्रयास किया और लगातार हर बोधि वृक्ष में कार्यक्रम होते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो बुद्ध जयंती है, विश्व के लोग वहाँ बुद्ध जयंती मनाने आते हैं। तो गवर्नमेंट बीटीएमसी जो है, बीटीएमसी मैनेजमेंट कमेटी है, वो भी बुद्ध जयंती मनाती है, लेकिन वो सुबह से 8 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक होता है और 11 बजे से लेकर हम शाम को 6 बजे तक फिर हम लोग सेलिब्रेट करते बुद्ध जयंती को। तो उसमें कभी सामाजिक, सभी धार्मिक, राजनीतिक नेताओं को बुलाते हैं। ये अवसर मिलता है बुद्ध गया के धरती पर बुद्ध जयंती के आने के वजह से बोधि वृक्ष के दर्शन होते हैं, बुद्ध गया देखने को मिलती है। और कई ऐसे अन्य पार्टी के भी लोग आते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो इस बार भी हमने सोचा है कि 2570वीं त्रिपावन गुण बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा बोधि वृक्ष में हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और हम भारत के बौद्धों की ओर से 5000 भिक्षु संघ को हम लोग दान करने वाले हैं। ये दान केवल ये नहीं है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था, बुद्ध धम्म संघ के प्रति एक समर्पण भाव और एक मैसेज हम दुनिया को देना चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने जो परंपरा डाली है, जो उपदेश दिए भिक्षु को संगदान देना है और बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न अपने आप में पवित्र है। तो हम चाहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का दिन, देखो जिस वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ है और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ कुमार गौतम को बुद्धत्व प्राप्त मिला है और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है। ये पहली बार 3 गुण पावन बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा 1 मई को आ रही है। तो मैं पूरे भारत के बौद्धों को आह्वान करूंगा कि इस पवित्र ऐतिहासिक महासंगदान में आकर हिस्सा बने, एक नई ऊर्जा ले बुद्ध गया में आकर और पवित्र मन से भिक्षु संघ को दान देकर अपनी दान पारमिता पूर्ण करे और कुशल कर्म अर्जित करके अपने आप को बदलने का प्रयास करे। और जैसे ही हमको बाबा साहब ने कहा कि अपने कमाई का हिस्सा देना चाहिए धम्म चळवळ के लिए, धम्म क्रांति के लिए, तो मैं यही चाहूँगा कि सभी लोगों ने, हम नहीं ये चाह रहे कि आप कितना देते, आपके क्षमता के अनुसार इतने सारे भिक्षु को आप आइए और दान करके, कुशल कर्म करके पुण्य संपादन करें, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। क्या इस अवसर पर बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन की भी चर्चा होगी? देखिए, बुद्ध गया आंदोलन हमने पहले ही कहा कि बुद्ध गया ये बौद्धों की पवित्र भूमि है। अभी तक जो आंदोलन हुए हैं, तो हम बिहार में रहते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब हम बिहारी हो गए ना, तो हम तो अपने बिहार की बात करेंगे।
तो बिहार में हमने देखा है कि मुसलमान, ब्राह्मण सभी समाज हमारे साथ है। वो कहता है कि बनते जी आप महाराष्ट्र के लोग, आपकी मांग बहुत उचित है, हम भी आपके साथ है। लेकिन वहाँ बुद्ध गया के पवित्र धरती पर आंदोलन करना, उन्माद करना, दोनों समाज में दरार पैदा करना, गाली गलों की भाषा करना, तो इससे नफरत पैदा होती है। बुद्ध ने तो सभी धर्म के लोगों को जोड़ा है, अंगुलीमाल को जोड़ा है, पटाचारा को जोड़ा है, सभी जाति धर्म के लोगों को ना भगवान बुद्ध ने अपना बनाया है। तो हम चाहते हैं कि इस बुद्ध जयंती के दिन ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम शांति का मैसेज देना चाहते हैं। जो पिछले बार हुआ है, लोगों के मन में जो अभी भी क्रैच बैठी हुई है, अभी भी ऊपर से बोल रहे, लेकिन जो रकील खिंची हुई है, उस रकील को मिटाना चाहते हैं। और बुद्ध गया के जनता को भी हम लोग बताना चाहते हैं कि नहीं, अब हम लोग हम शांति से बुद्ध जयंती मनाएंगे। अपनी बात है, बुद्ध गया का जो मामला है, बुद्ध गया की जो मांग है, वो न्यायपालिका के माध्यम से हम पटना में मांग कर सकते हैं, दिल्ली में मांग करते थे। लेकिन बुद्ध गया में हम लोग अभी कतई आंदोलन नहीं होने देंगे, ना आंदोलन होने देंगे, ना करने देंगे, क्योंकि बुद्ध गया की एक पवित्र भूमि अपने आप में उसका अलग स्थान है। और वो पिछली बार जो हुआ उसका एक गलत मैसेज गया और वो हमने भोगा, हमने उसके चटके भी और दर्द भी सहा। लेकिन इस बार हम एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते, एक जवाबदार धर्म गुण होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम आह्वान करेंगे आंदोलनकारियों को कि अभी बुद्ध गया में आंदोलन करने की कतई सोचना नहीं। आपकी मांग जायज़ है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप इस जगह आंदोलन करेंगे तो हमारे देश का, हमारे बुद्धों का मैसेज पूरे दुनिया में गलत जाता है कि ये कैसे बुद्ध है कि बुद्ध जयंती के दिन या लड़ाई कर रहे या झगड़ा कर रहे, बिहार को मांग रहे। तो इसलिए हमने ये महान संघदान का आयोजन किया है, 5000 भिक्षु संघ का, कि ये संघदान करे, वह पूजा पाठ करे, बुद्ध के गौरव करे, बुद्ध धम्म का संघ का गौरव करके संघदान करे और अपने आप में एक बोधि वृक्ष के नीचे शीतल छाया के इसमें उसके तरंग, उसके वाइब्रेशन लेने का प्रयास करें। मैं फिर एक बार आपके सभी पत्रकारों को मैं निवेदन करूंगा, विशेष रूप से इस बार अभी आप लोग आइए बुद्ध गया में, मोस्ट वेलकम, मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। और अच्छा बोलता नहीं, लेकिन आइए। और ये इसलिए मैंने आपको बोला कि हमें आपकी मदद चाहिए, मीडिया की मदद चाहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हमारी बात जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बुद्ध जयंती के दिन सभी लोग अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने पवित्र इच्छा के अनुसार आए और इस महान संघदान में हिस्सा बने और नई ऊर्जा ले। बिहार के प्रीमाइसेस में बहुत बार मोबाइल भी अलाउ नहीं है, तो क्या इस प्रोग्राम के दिन अगर पत्रकार आते हैं तो कवरेज के लिए उनके जो मोबाइल कैमरे वगैरह है वो अलाउ किए जाएंगे? जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप लोग कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, अगर उसकी लिस्ट आप हमको भेजते हैं, आधार कार्ड भेजते हैं, आपका फ़ोटो भेजते हैं, आपके चैनल का जो भी है वो भेजते हैं, तो निश्चित रूप से मैं डीएम से मिलकर कुछ पत्रकारों को पास अलाउट करके, मोबाइल जाने के लिए पास अलाउट करके मैं अनुमति प्रदान करने के लिए प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से आपको अनुमति मिलेंगे। क्योंकि बुद्ध गया में जो मोबाइल बहुत सारे लोग लाते हैं ना, तो कुछ भी लाते हैं, तो पत्रकार के लिए विशेष तौर से 4-5 पत्रकार जितने भी आप लोग आते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं डीएम साहब से चर्चा करके विशेष रूप से कि भाई ये महाराष्ट्र से लोग आए हैं, ये महाराष्ट्र से मीडिया से लोग आए, तो इनको विशेष रूप से 2-4 दिन के लिए, है ना, 2 दिन के लिए, बुद्ध जयंती कितने दिन, 2-3 दिन के लिए, तो इनको दिया। मैं वो निवेदन करूंगा और आपकी पास भी तैयार करके रखूंगा। बस शर्त यह है कि आपका आधार कार्ड, आपका न्यूज़ चैनल, आपका फ़ोटो लगेगा। जो भी प्रक्रिया मुझे देना, मैं निश्चित रूप से बीटीएमसी और डीएम साहब से चर्चा करके आपके पास का बंदोबस्त करने का प्रयास करूंगा। वंदे जी, बहुत बड़ा उत्सव है बुद्ध पूर्णिमा। इसके पहले जो बुद्ध पूर्णिमा हुई उसमें कहीं ना कहीं एक दाग लग चुका है, क्योंकि वहाँ के जो प्रशासकीय शासकीय अधिकारी है उन्होंने कुछ गलत तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना की, जिसके वजह से बुद्धों की जो धार्मिक भावना है वो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचा और वो वहाँ पे जो बवाल हुआ है। तो क्या आप उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे या इस बार ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, उस पर भी मैं बिहार के मीडिया के सामने खुलकर आया हूं कि जो बीटीएमसी के द्वारा किया गया है वो निंदनीय है। हमने डीएम का भी निश्चित किया था, मैनेजमेंट कमेटी का भी निश्चित किया था और विशेष तौर से मैडम को भी बोला था, जो सचिव थी, कि मैडम आप यहाँ के प्रमुख हैं,
चाहे तो आप इसको रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध जयंती के दिन एक तरफ आंदोलन चल रहा, दोनों में टकराव पैदा हो रहा, और उसी तरह कुछ सन्यासियों बुलाकर आप परमिशन देकर पूजा करने का जो मैसेज दिया है वो गलत था। आपने पूजा किया लेकिन सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहिए। लेकिन इस बार हम डीएम को भी निवेदन देने वाले, सचिव को भी निवेदन देने वाले कि जो पिछले बार हुआ इस बार ऐसा कहीं होने नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्ध जयंती वह बुद्धों की है, बुद्धों का पर्व है, बुद्धों का महोत्सव है। आप आ सकते हैं, दर्शन के लिए आ सकते, वंदन करने के लिए आ सकते, देखने के लिए आ सकते, बोधि वृक्ष को देखने के लिए आ सकते, कोई मना नहीं, क्योंकि विहारों में किसी बंदी नहीं है। हम तो बुद्ध है, हम तो किसी को बंदी नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन इस बार पूरे ध्यान से बिल्कुल सुचारू रूप से बुद्ध जयंती मनाई जाएंगी और ऐसा कहीं भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो जवाबदार हम लोग डीएम को पकड़ेंगे और मैनेजमेंट कमेटी को टारगेट करेंगे और बिहार सरकार तक हम लोग कंप्लेंट करेंगे कि इस तरह से बुद्धों के साथ भावना, उसके आस्था को, उनके आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए और ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। इसका हम पहले से निवेदन देने वाले हैं अभी 12 तारीख के बाद में। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधुओं को निवेदन करूंगा कि बुद्ध गया की धरती पर वो शांतिपूर्ण ढंग से 2026 ये वैशाख पूर्णिमा 1 मई को आ रही है, महाराष्ट्र दिन भी है। तो हमने अभी कई मंत्रियों को भी बुलाया है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री माननीय सिरसाट जी, संजय जी सिरसाट जी को भी निमंत्रण स्वीकार किया है। कई मंत्री को, सभी गट तट के जो भी है उनको हम लोग निमंत्रित करेंगे और ये बुद्ध जयंती का जो महासंगदान का कार्यक्रम है बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के शीतल छाया में, पिछली वर्ष की बात इस वर्ष भी भारतीय बुद्धों की तरह हम मनाने का प्रयास करेंगे। ये सब्जेक्ट जरूरी था।